हेलो एवरीवन, अगर आप भी पेंशनर धारक हैं या फिर आपके घर में कोई पेंशनर है तो नवंबर के मंथ में सभी पेंशनरों को यहाँ पर अपना जीवन प्रमाण पत्र मतलब लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन यहाँ पर सबमिट करना होगा। तो आप घर बैठे अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे जनरेट कर सकते हैं? अगर आपके पास बायोमेट्रिक्स नहीं है तो आप यहाँ पर फेस के थ्रू आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं। लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट होने के बाद यहाँ पर आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, देंगे पूरी जानकारी इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चलिए, तो आपको आना होगा आपके प्ले स्टोर पे आते ही यहाँ पर देखेंगे आपको सर्च का ऑप्शन दिया गया है, जहाँ पर आपको सर्च पर क्लिक करना है और यहाँ पर जीवन प्रमाण ऐप आपको यहाँ पर लिखना होगा, एंटर करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो देखेंगे ऐप फॉर लाइफ सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया गया है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो यहाँ पर सिंपली आपको इसे डाउनलोड करना होगा। इसको डाउनलोड करने के बाद एक आपको आरडी सर्विस भी यहाँ पर डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे आधार फेस आरडी, देखेंगे यहाँ पर आ चुका आधार फेस आरडी, जिस पे आपको क्लिक करना है और इसे भी आपको इंस्टॉल करना होगा। अब यहाँ पर देखेंगे हमने ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है, तो यहाँ पर आप इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि इसी के थ्रू आप यहाँ पर अपने फेस से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर वेरिफिकेशन कर पाएंगे। अगर आप इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आप वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे फिर से हमें जीवन प्रमाण को ओपन करना होगा इंस्टॉल करने के बाद। अब यहाँ पर देखेंगे ऐप यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, यहाँ पर वेट करेंगे। अब यहाँ पर पेंशनर आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर पूछा जा रहा है। उससे पहले यहाँ पर जो ऑपरेटर है उनके डिटेल्स आपको डालने होंगे, जैसे आपका आधार नंबर, मोबाइल नंबर और मेल आईडी डालकर एक ओटीपी से आप अपना वेरिफिकेशन कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पेंशनर आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसमें यहाँ पर सामने वाले का आधार कार्ड और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर है, वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आधार पर मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा है तो आप कोई भी टेम्पररी मोबाइल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं ओटीपी के लिए। उसके बाद यहाँ पर मेल आईडी का जो ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पर एंटर करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो ये कंपलसरी नहीं है। जो रेड मार्क है वो कंपलसरी है। फिर यहाँ पर आप सबमिट करेंगे। अब जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो नंबर आपने एंटर किया है उसी पर आपको यहाँ पर ओटीपी रिसीव होगा। नहीं मिलता तो यहाँ पर रिसेंड का भी ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट करेंगे। अब सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर पेंशनर का जो नाम है वो पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पर जो आधार पे नाम है वही आधार नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पेंशन टाइप यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, जैसे आपका फैमिली पेंशन है, अदर है, या फिर सर्विस पे थे तो सर्विस पे यहाँ पर लेंगे। ईपीएस 95 था तो यहाँ पर आप सामने वाले से पूछ सकते हैं कि आप सर्विस में थे कि फैमिली पेंशनर आता है, फैमिली पेंशन आता है, तो यहाँ पर वो बता सकते हैं। अगर आपको नॉलेज होगा इसका तभी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे सर्विस था तो हम यहाँ पर सर्विस सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, जैसे बैंक था, बैंक में थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में आप जॉब करते थे, या फिर आप यूनिवर्सिटी कॉलेज एजुकेशन इंस्टीट्यूट में थे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, या नगर निगम में थे तो यहाँ पर देख सकते हैं। तो जहाँ भी आप सर्विस करते थे, जैसे बैंक में करते थे या सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट, तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना है, तो यहाँ पर अथॉरिटी में भी आपको वही सेम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एजेंसी पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आपको एजेंसी यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा बैंक था, आपका बैंक था या फिर फेडरल बैंक था। यहाँ पर बहुत से ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे भी आप यहाँ पर आपका मिलता है ऑप्शन तो उसे आप सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ पर बैंक आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद एजेंसी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कौन से बैंक था तो यहाँ पर बैंक के नाम आपको यहाँ पर शो करेंगे। तो आप यहाँ पर अपना जो बैंक है उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। तो ऐसे ही आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ बहुत से बैंक आपको देखने मिल जाएंगे। तो बैंक आप सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखेंगे पीपीओ नंबर पूछा जा रहा है, तो आपका पीपीओ नंबर आपको मिल जाएगा। जब आप यहाँ पर रिटायर्ड हुए होंगे तो आपको एक पेपर दिया होगा जिसमें आपका पीपीओ नंबर आप मेंशन होगा, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जब भी यहाँ पर रेड वर्ड्स यहाँ पर आएंगे, अगर वो ग्रीन नहीं होता है तो यहाँ पर समझिएगा आपने कुछ यहाँ पर गलती किया है। फिर बस अकाउंट नंबर आप एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आप फिर से री एम्प्लॉयड तो नहीं थे या री मैरिज तो आपने नहीं किया है, अगर किया है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे।
उसके बाद यहाँ सबमिट करेंगे तो यहाँ पर एक बार पेंशन नेम डिटेल्स यहाँ पर दिया गया देख लेंगे, यहाँ पर कुछ गलती तो नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आप दोनों पे चेक बॉक्स करेंगे कंस्टेंट फॉर्म में। अगर कुछ डिटेल अभी भी आपको लगता है कि यहाँ पर चेंज करना तो बैक कर कर आप इसे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन दिया गया है। चेक बॉक्स करने के बाद आप यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन देख सकते हैं जिस पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कंफर्म करने पूछा जा रहा है कि आपको यहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करना है, तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स करना पड़ेगा कंफर्म बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर आप स्कैन कर पाएंगे। तो याद रखें जैसे ही आप यहाँ पे स्कैन करेंगे जो आपने आरडी सर्विस यहाँ पर इंस्टॉल किया था वो ओपन हो जाएगा। सिंपली आपको अपना इस सर्कल पे फेस यहाँ पर शो करना है। जैसे ये ग्रीन होगा तो आप यहाँ पर अपनी आइस को यहाँ पर ब्लिंक करेंगे। जैसे ही आप ब्लिंक करेंगे तो यहाँ पर वो फेस डिटेक्ट कर पाएगा और ये वेरीफाई हो पाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं फेस यहाँ पर शो कर यहाँ पर ब्लिंक कर लेता हूँ। जैसे ब्लिंक करके देखेंगे यहाँ इमेज वेरीफाई हो चुका, तो यहाँ पर प्रोसेस हो रहा है। जैसे यहाँ पर प्रोसेस होगा तो देखेंगे यहाँ पर अभी आपका प्रमाण आईडी यहाँ पर जनरेट हो चुका है। तो जो आपके आधार पर जो फ़ोटो था वही फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ज़रूर रखें क्योंकि हमें यहाँ पर लाइव सर्टिफिकेट भी डाउनलोड करना होगा। तो यहाँ सिर्फ हमने अपना प्रमाण आईडी यहाँ पर जनरेट किया हुआ है, अभी हमने लाइव सर्टिफिकेट जो है अभी हमने डाउनलोड नहीं किया है। तो इसकी एक स्क्रीनशॉट ज़रूर रखें ताकि यहाँ पर हम प्रमाण आईडी से लॉगिन कर कर अपना लाइव सर्टिफिकेट डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए फिर आप अपना प्रमाण आईडी से कैसे अपना लाइव सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे। तो चलिए आ जाते हैं हम सर्च बार पर। यहाँ पर सिंपली आपको लिखना है जीवन प्रमाण लाइव सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप लिखेंगे तो देखेंगे जीवन प्रमाण पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो उनका ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने मिलेगा जहाँ पर लाइव सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर यहाँ पर शो कर रहा है। तो उस पर आप क्लिक करते ही उनके ऑफिशियल वेबसाइट में यहाँ पर आप आ जाएंगे। थोड़ा सा समय यहाँ पर लग सकता है तो वेट करेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया है। तो जैसे ही हमने क्लिक किया तो अब यहाँ पर आपको गेट अ सर्टिफिकेट दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक नहीं करना है, आपको पेंशनर लॉगिन पर जाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पेंशनर लॉगिन यहाँ पर दिया गया है। जैसे ही आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो अब यहाँ पर प्रमाण आईडी जो मैंने अभी बताया है कि आप स्क्रीनशॉट वगैरह या लिखकर आप उसे रख लेंगे, उसी को यहाँ पर आपको एंटर करना होगा। और जिस टाइम आपने मोबाइल नंबर दिया था वही मोबाइल नंबर पे यहाँ पर आपको OTP रिसीव होगा। तो सिंपली यहाँ पर आप प्रमाण आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैप्चा कोड है उसे आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जनरेट OTP का ऑप्शन दिया गया है जिस पे आप क्लिक कर यहाँ पर आप रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आप OTP रिसीव कर पाएंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं कैप्चा कोड एंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पर OTP मुझे रिसीव हो चुका है। अगर आपको रिसीव नहीं होता तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया, तो लॉगिन करते ही आप देखेंगे यहाँ टू डाउनलोड लाइव सर्टिफिकेट क्लिक हियर का ऑप्शन दिया गया। उसके नीचे आप देख सकते हैं जो आपका लाइव सर्टिफिकेट है वो जनरेट हो चुका है। तो ऐसे ही आप अपना लाइव सर्टिफिकेट यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे। और मैंने यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बता दिया। अगर मान लीजिए आपके पास बायोमेट्रिक्स नहीं है तो आप इससे फेस से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए तो मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।